Hello everyone. So today we will start pressure and its measurement. So हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है, then we'll go on the its pressure measurement devices और कैसे कैसे प्रेशर को मेजर किया जाता है. So if you like the video, like it and subscribe the channel. Okay. So let's start with the pressure thing. So first we will understand कि प्रेशर होता क्या है. देखो सपोज करो कि ये हमारे पास कोई भी एक सब्जेक्ट है हमारा which is A. ओके इस पर हमारे यहाँ पर कोई भी एक फोर्स हमने लगाया. ठीक है, अब इस फोर्स की वजह से इस पूरी बॉडी पर यहाँ पर हमारा प्रेशर जो जनरेट हो रहा है वो कैसे, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर लोड आएगा. उस लोड की वजह से जो प्रेशर इस पे जनरेट होगा वो कैसे निकलेगा, तो प्रेशर क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से हम फोर्स पर यूनिट एरिया पर जो हमारा लग रहा है उसे हम कहते हैं प्रेशर. सो दिस इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो ये हमने यहां पर पढ़ लिया. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स में हम इस टर्म को कैसे स्टडी करते हैं और कैसे आगे से ये चीज हमारे लिए यूजफुल रहेगी. सो नाउ लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर एक ये कोई कंटेनर है. ठीक है, ये हमने कंटेनर लिया हुआ है. ठीक है, इस कंटेनर में यहाँ पर वाटर फिल्ड है, पूरा क्या फिल्ड है यहाँ पर वाटर, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी यहाँ पर लिक्विड फिल्ड है. ठीक है, यहां पर ये हमारे पास एक बॉडी है. ठीक है, सो अब हमें ये पता करना है कि इस पूरे वाटर, वेट ऑफ वाटर की वजह से यहां पर जो इस बॉडी है ये हमारे पास, ठीक है, ये इस पर कितना फोर्स लगा हुआ है. ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सबसे पहले फोर्स लगना यहां स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे लगना स्टार्ट होगा. तो इसकी हम यहां पर हाइट लेते हैं h. ओके, और वेट ऑफ वाटर हम ले लेते हैं यहां पर w. ठीक है, तो अभी हम हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू फोर्स को हम कह सकते हैं, फोर्स जो यहाँ पर एक्सर्टेड हो रहा है, फोर्स जो किसकी वजह से हो रहा है, वेट ऑफ वाटर, तो हम उसको वेट ऑफ वाटर के इक्वल ले सकते हैं. ठीक है, वेट ऑफ वाटर के इक्वल ले सकते हैं किसको, हम यहाँ पर फोर्स को. ठीक है, ले लिया. अभी यहाँ पर F इज इक्वल्स टू W अपॉन A हम लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ वी कैन से दिस आल्सो W इज इक्वल्स टू mg अपॉन A. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, नहीं अगर आपको पता हो तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं. ओके, तो m क्या होता है यहाँ पर, डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है. ठीक है, अभी मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यहाँ से हम मास की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल्स टू रो वी. रो क्या है अपने पास, डेंसिटी, v क्या है, वॉल्यूम ऑफ दी जो भी हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड है उसका. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं रो वी जी अपॉन एरिया. ठीक है, तो अभी यहां से अगर हम v को ये भी लिख सकते हैं ना, एरिया इंटू हाइट, ये v को लिख सकते हैं. एरिया क्या हो जाएगा अपने पास ये, और हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये इस पर जो यहाँ पर हाइट लग रही है, जिस हाइट से ये हमारे पास एग्जिट कर रहा है यहाँ पर वो. सो एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए. एरिया से एरिया कैंसिल, बचा क्या अपने पास, P इज इक्वल्स टू रो जी एच. यहाँ पर हमारे पास ये निकल कर आता है. तो गाइस दिस इज द फॉर्मूला. थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारे लिए यूजफुल रहेगा, अपने प्रेशर मेजरमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास काफी यूजफुल रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक थिंग जो पता होनी चाहिए. अभी हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं मेजरमेंट के बारे में, कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पाइप से हम वाटर फ्लो करवा रहे हैं या कहीं भी हम वाटर फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लोइंग वाटर की वजह से या स्टेडी वाटर है उसकी वजह से वहां पर कितना फ्लो, जो प्रेशर है उसकी वजह से वो कितना लग रहा है, तो उसको मेजर करते हैं. ये चीजें काफी यूजफुल होती है डेली लाइफ में, जस्ट बिकॉज अगर कहीं हमें प्रेशर जनरेट करवाना है तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें कितना प्रेशर जनरेट करवाना पड़ेगा. तो वहां पर पहले कितना प्रेशर लग रहा है और हमें कितना चाहिए, अगर ज्यादा चाहिए तो उसे कम करना होगा, अगर कम चाहिए तो उसे ज्यादा करना होगा. तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर मेजरमेंट में इसकी वजह से करते हैं, जिसकी कुछ डिवाइसेस होती है, तो अभी हम उनके बारे में पढ़ने वाले. तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारे पास दो चीजें होती है. पहला होता है, पहली जो डिवाइस होती है वो हमारे पास होती है मैनोमीटर, और दूसरी डिवाइस होती है हमारे पास मैकेनिकल गेज. तो मैनोमीटर जो होता है वो हमारे लिए होता है फ्लूइड्स के लिए, मैनोमीटर होता है फ्लूइड्स के लिए, और मैकेनिकल गेज किसके लिए होता है, गैसेस के लिए, इसके लिए गैसेस के लिए. ठीक है, तो अभी सिविल में हमारे पास यहाँ पर मैनोमीटर फ्लूइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वहां पर मैकेनिकल गेज और मैनोमीटर दोनों आते हैं, जो कि गैसेस के लिए भी यूजफुल होते हैं, बिकॉज मैकेनिकल गैसेस एंड फ्लूइड्स सब चीजों से रिलेटेड होती है. बट अभी के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैनोमीटर फॉर फ्लूइड्स ओनली. तो मैनोमीटर अगर हम समझें, ठीक है, तो मैनोमीटर होता क्या है,
और कैसे हम इससे जो प्रेशर मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैनोमीटर एक टाइप का हम कह सकते हैं कॉलम बैलेंसिंग चीज होती है। यहाँ पर इसका मेजर प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मैनोमीटर्स का, वो होता है बैलेंसिंग द कॉलम। कॉलम बैलेंस करवा के उसमें जो फ्लूइड होता है उसको लेवल को हम बैलेंस करके पता करते हैं कि किस पर ज्यादा प्रेशर हमारे पास हाइट की रेफरेंस में वहां पे हमें मिल रहा है। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास यहाँ पर कोई पाइप है, ठीक है, इससे हमारे पास यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, इसमें प्रेशर मेजर करने के लिए सिंपल यहाँ पर हम हमारा मैनोमेट्रिक डिवाइस है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और ठीक है, अभी ये लगा के हम यहाँ पर इसमें जो पहले तो यहाँ पे ये जो फ्लूइड है इसके अंदर ऑलरेडी, और हम यहाँ पर दूसरा फ्लूइड यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, सपोज हमने ये यहाँ पर दूसरा फ्लूइड फिल किया। ठीक है, तो अब इस फ्लूइड के रेफरेंस में ये फ्लूइड इस पर कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो हम वो यहाँ पर इसके हाइट के रेफरेंस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, प्रेशर एट ए पॉइंट, तो वो हम मेजर करते हैं इस फ्लूइड के रेफरेंस में। ओके, सो दिस इज द मेजर प्रिंसिपल अबाउट द मैनोमीटर थिंग। ओके, अभी हम देखेंगे मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होते हैं। वन मोर थिंग गाइस, कि मेजरली जो हम यहाँ पर ही जो लिक्विड यूज करते हैं वो हम यहाँ पर यूज करते हैं मर्क्यूरी को। ठीक है, मर्क्यूरी को हम क्यों यूज करते हैं, उसके तीन रीजन है। Hg हम क्यों यूज करते हैं, उसके यहाँ पर हमारे पास तीन रीजन है। इसका जो वेपर प्रेशर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिस टाइम पे कोई भी चीज वेपराइज होने लगती है, जिस प्रेशर पे कोई भी फ्लूइड वेपराइज होने लगता है उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो नो वेपर प्रेशर होता है इसके अंदर। ठीक है, जीरो हम कह सकते हैं, इसका वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये वेपराइज नहीं होता। दूसरी चीज, इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, हाई डेंसिटी। और तीसरी जो चीज होती है वो होती है कि ये इमिजिबल होता है किसी भी चीज के साथ मिलने के लिए, विच मींस ये अगर हम यहाँ पर कोई अदर फ्लूइड फिल करेंगे, अगर यहाँ पर कोई ऑयल डाल दिया तो वो इस वाटर के साथ, अगर सपोज को यहाँ वाटर है तो वो यहाँ से निकलकर वाटर के ऊपर आ जाएगा। बट मर्क्यूरी क्या होता है ना, मर्क्यूरी जल्दी से किसी भी चीज के साथ मैच नहीं होती है, मतलब उसमें घुलती नहीं है, किसी भी चीज के साथ ये मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती है, बिकॉज मर्क्यूरी की जो कोहेसिव फोर्स है और अडेसिव फोर्स है, तो अडेसिव फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अडेसिव फोर्स होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मैच करने के लिए, और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मैच करने के लिए। तो यहाँ पर मर्क्यूरी का जो कोहेसिव फोर्स है, इसका क्या कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये किसी भी अदर पार्टिकल के साथ मैच नहीं होती है। और वाटर का एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये किसी भी चीज के साथ मैच हो जाता है। सो ये एक नॉर्मल चीज थी जो कि पता होनी चाहिए, और ये काफी बार क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि मर्क्यूरी ही हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अभी हम बात करते हैं कि मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैनोमीटर हम यूज करते हैं। तीन टाइप के मैनोमीटर हम यहाँ पर, सॉरी दो टाइप के हमारे पास यहाँ पर मैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये मैनोमीटर हमारे पास यहाँ पर होते हैं सिंपल मैनोमीटर, और दूसरा होता है यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशियल मैनोमीटर। आज इस वीडियो में हम खाली सिंपल मैनोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे, डिफरेंशियल मैनोमीटर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल मैनोमीटर के बारे में। तो सिंपल मैनोमीटर जो होता है वो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप का होता है। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल वही सेम है कि जो कॉलम बैलेंसिंग थ्योरी होती है, कॉलम बैलेंसिंग प्रिंसिपल पे पूरा वर्क करता है। ठीक है, तो सिंपल मैनोमीटर यहाँ पर तीन टाइप का होता है। ठीक है, कौन सा, पहले हमारे पास यहाँ पर होता है पीजोमीटर। कौन सा, पीजोमीटर। दूसरा हमारे पास होता है यू ट्यूब मैनोमीटर। क्या होता है, यू ट्यूब मैनोमीटर। यू ट्यूब मैनोमीटर हो गया। तीसरा होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। क्या होता है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। पहला हो गया पीजोमीटर, दूसरा हो गया यूट्यूब मैनोमीटर, और तीसरा होता है सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीजोमीटर के बारे में। ओके, सो पीजोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर एक डिवाइस होता है प्रेशर मेजर करने के लिए, जो कि जिसके दो एंड हमारे पास यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी अल्ट्रा प्रो मैक्स ही है मेरी,
ठीक है, तो समझ लेना। अभी यहाँ पर इसके दो पॉइंट होते हैं, ये हो गया पहला पॉइंट जहां पर हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, और ये हो गया दूसरा पॉइंट जहां से ये एक एटमॉस्फेयर पे यहाँ पर खुला होता है, मतलब बाहर की तरफ इसका ये वाला मुंह खुला रहेगा, ठीक है। सो दो पॉइंट हो गए, तो हम क्या कह सकते हैं, पीजोमीटर एक डिवाइस है जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो एंड्स होते हैं, वन विच इज कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर्ड एंड अदर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कोई भी प्रेशर मेजर करते हैं तो हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करके हम क्या करेंगे, बोथ साइड पर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, दोनों के प्रेशर को हम इक्वल करवा देते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ए पर कोई प्रेशर है तो उसको हम कह सकते हैं P1 या P कह सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर इस पे यहाँ पर कोई फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। तो अभी ये फ्लूइड यहाँ तक जा रहा है, तो अभी ये इसकी सपोज हाइट मान लो ये, ठीक है, ये हाइट हो गई। और दूसरी चीज ये यहाँ पर एंड पे खुला हुआ, ओके। तो अभी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इसकी वजह से क्या प्रेशर पड़ेगा यहाँ पर, जो हमने पढ़ा था रो जी एच, ठीक है। अब ये दूसरा यहाँ पर हम यहाँ पर प्रेशर कह सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर हमारे पास क्या लग रहा है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम यहाँ पर जीरो कह सकते हैं क्योंकि दिस इज द डेटम वैल्यू। मतलब अगर ये हमारे पास कोई ग्राफ है तो ये ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हम यहाँ पर मानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद में ये हमारे पास यहाँ पर होता है, सॉरी, ये हमारे पास यहाँ पर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर, और इसके ऊपर जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं गेज प्रेशर, ठीक है। और अगर नीचे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वैक्यूम प्रेशर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो कोई भी चीज के लिए हम जो गेज प्रेशर मेजर करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर क्या हो जाता है, जीरो, बिकॉज ये वैल्यू क्या है, डेटम वैल्यू। और अगर यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड करना है तो एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला, इसके भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एब्सोल्यूट प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर आपको सिंपली वैल्यूज दे देगा, गेज प्रेशर की वैल्यू दे देगा, तीनों में से कोई भी चीज की वैल्यू दे देगा, दो की, और एक चीज सिंपली पूछ लेगा तो सिंपली प्लस माइनस करना है। अगर गेज प्रेशर पॉजिटिव है तो वो एज ए गेज प्रेशर रखेंगे, मतलब प्लस यूज करेंगे। अगर वही चीज अगर माइनस में दे रखी है, हमें नेगेटिव दे रखी है, तो हम यहाँ पर एज अ वैक्यूम प्रेशर उसको कंसीडर करेंगे। अगर हमें वैक्यूम प्रेशर बोला हुआ है तो हम उसे नेगेटिव मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से माइनस करेंगे। दिस इज द सिंपल थिंग, ओके। तो अभी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने जीरो लिया है। आई होप क्लियर होगा, नहीं क्लियर हो तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज द थिंग, तो ये हमारे पास जीरो आ गया, तो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, रो जी एच। सो दिस इज द सिंपल थिंग कि हम यहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब दूसरी चीज ये है कि किस टाइप के प्रेशर को मेजर करने के लिए पीजोमीटर यूज होता है। पीजोमीटर स्मॉल प्रेशर वैल्यू को यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज होता है। मतलब जहां पर हमें पहले ही पता है कि प्रेशर की वैल्यू स्मॉल आएगी, ठीक है। आगे दूसरी सब्जेक्ट में भी हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी चीज में प्रेशर, सॉइल में अगर बात करें, हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पर उसमें सॉइल है, तो अब उसमें यहाँ पर प्रेशर फाइंड करने के लिए वाटर की वजह से हम यहाँ पर उसमें एक पीजोमीटर इंसर्ट कर देते हैं। सिंपल एक पीजोमीटर इंसर्ट कर देते हैं, उससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है, क्योंकि वहां पे प्रेशर की वैल्यू काफी कम है। पीजोमीटर के बाद कौन सा था, पीजोमीटर के बाद था हमारे पास यूट्यूब मैनोमीटर। यूट्यूब मैनोमीटर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पर हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है, हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम यहाँ पर इसे यूज कर सकते हैं। किसको, यूट्यूब मैनोमीटर को। क्यों हम इसे यूट्यूब मैनोमीटर को हाई प्रेशर के लिए यूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यहाँ पर हम मर्क्यूरी यूज कर रहे हैं इसके ट्यूब में। कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पे हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है। अभी ये चीज यहां से आके, और ये हमारे पास यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है जहां पर हमें प्रेशर मेजर करना है, और यहाँ पर इसमें लिक्विड फिल है जिसका हमें यहाँ पर प्रेशर फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक लेवल पर आकर हमने यहाँ पर इसमें मर्क्यूरी फिल किया हुआ है। तो क्या फिल किया हुआ है यहाँ पे, ये मर्क्यूरी फिल किया हुआ है, पूरे में ये मर्क्यूरी यहाँ पर फिल्ड है, ठीक है। तो अभी इसकी कुछ डेंसिटी होगी, मर्क्यूरी या कुछ और लिक्विड मान सकते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसकी कोई डेंसिटी होगी और इसकी कोई डेंसिटी होगी। इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये वन साइड हो गई, ये अदर साइड हो गई, लेफ्ट और राइट। क्या करना है हमें, प्रेशर इक्वल करवाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये प्रेशर यहाँ तक आ रहा है।
अब ये यहां तक आ रहा है, सेम चीज, इसकी वजह से ये प्रेशर इक्वल आ जाएगा। अगर लेफ्ट और राइट को इक्वल करेंगे तो वैल्यू एक दूसरे से कट के जीरो हो जाएगी, तो इसको हम यहां पर हटा देते हैं। तो मेजर हम कौन सा करेंगे, खाली ये वाला और इसके इधर वाला। इसकी हाइट कितनी हो गई यहां तक की, ये हो गई हमारे पास h1। इसकी हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक की, इसको कह दो h2। ठीक है, डेंसिटी हो गई, ये हो गया, और एक प्रेशर पॉइंट हो गया। अभी हमें क्या करना है, लेफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू राइट प्रेशर। कितना, लेफ्ट प्रेशर, ठीक है, इक्वल्स टू हमें क्या करना है, राइट प्रेशर। ठीक है, लेफ्ट प्रेशर क्या हो गया, क्या क्या है हमारे पास लेफ्ट में, P, एक तो सिंपल प्रेशर है हमारे पास P जो हमें मेजर करना है। दूसरा, इसकी वजह से कौन सा प्रेशर लग रहा है, क्या कह सकते हैं हम इसे, रो जी एच। कौन सा रो, रो 1, जी तो हमारे पास सेम ही रहेगा, और H1। दूसरी साइड हमारे पास राइट में क्या लग रहा है, मर्क्यूरी की वजह से, जो भी दूसरा लिक्विड है हमारे पास उसकी वजह से, तो क्या लग रहा है, रो जी एच, रो 2 और H2। अभी जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिंपल वैल्यू क्या आ गई, P इज इक्वल्स टू, हम इसे इक्वल करवा के सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, रो 2 H2 माइनस रो 1 H1। दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, जिसकी वजह से, जिससे हम यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना है, सिंपली उसको अच्छे से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद में आई डोंट थिंक कि इसके आगे प्रॉब्लम कुछ आने वाली है। लेफ्ट प्रेशर इज इक्वल टू राइट प्रेशर करके प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है और सिंपली सारी चीजें हो जाएगी। दिस इज एज सिंपल एज दैट। हाई प्रेशर के लिए यूज करते हैं, one end is connected to the pressure where to be pressure is to be measured and another in on the other end हमें यहाँ पर कोई लिक्विड फिल करना है और उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जितना राइज इसका जाता है उससे हमें कंपेयर करवा के वैल्यूज फाइंड करनी है। दिस इज अ सिंगल कॉलम मैनोमीटर। काफी दुख होता है सिंगल सुन के, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट सेम है यूट्यूब मैनोमीटर के, बस एक चीज यहाँ पर है कि यहाँ पर रिजर्वायर इसमें एक ऐड होता है। मतलब कि एक, जैसे सपोज करो यहाँ पे हमें एक प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक प्रेशर मेजर करना है। ये हमारे पास वो पॉइंट हो गया जहाँ पे हमें प्रेशर मेजर करना है, इस जगह पे, ठीक है। अब ये यहाँ से निकल कर जब आएगा तो यहाँ पर इसमें एक बहुत काफी बड़ा रिजर्वायर लगा हुआ होता है, ठीक है। अब ये रिजर्वायर कनेक्ट होकर आगे कहाँ जाएगा, जहां पर सेकंड लिम्ब, दिस इज द सेकंड लिम्ब, जहां पर हमारे पास दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है और जिससे कंपेयर करके हमें यहां पर प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वही सिंपल हम यूज करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। कर लोगे, बहुत इजी सा है। बट अब यहां पर मेनली कोई चीज, अगर यहां पर दूसरी चीज निकल कर आती है तो वो है कि यहाँ पर सपोज कि ये एक प्रेशर लाइन, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है। अब जब इसमें हमने फ्लो करवाया तो इसके प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस आ गया, स्मॉल h। ये यहाँ पर डिफरेंस आ गया। तो अगर सिंपल क्वेश्चन में हमें ये पूछेगा कि इस जो h हमारे पास यहाँ पर रिड्यूस हुआ, जो हाइट में चेंज आया, ठीक है, वो चेंज हमें बताइए। लेट्स से इसका एरिया हमारे पास क्या है, a, यहाँ पर कितना, यहाँ पर हाइट में चेंज आया, तो इसको हम कह सकते हैं h, ये हमें मेजर करनी होगी, सिंपल मेजर होगी, ठीक है। इसका एरिया कितना है, स्मॉल है, बिकॉज क्यूब है तो स्मॉल है, वी कैन से, तो h a h। अभी सिंपल हमें इक्वल करवाना है और कुछ नहीं करना है। क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, एरिया इंटू डेल h इज इक्वल्स टू एरिया इंटू कैपिटल H। इक्वल करवा के हमें वापस वही चीजें करनी है। क्या हो जाएगा, एरिया अगर इसका फाइंड करना है या जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, तो फिलहाल हमें डेल H फाइंड करना है। तो डेल H इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A अपॉन A इंटू A। सो सिंगल कॉलम मैनोमीटर, ये सारी चीजें हो गई। अभी ये खत्म होता है, आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या क्या चीजें होती है, कैसे हम उससे प्रेशर मेजर करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।